Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is respiratory and CVS radiology. तो स्टार्ट करते हैं इमेजिंग मोडालिटी से। तो जो चेस्ट एक्सरे होता है दिस इज़ फर्स्ट लाइन फॉर मोस्ट रिस्पायरेटरी और सीवीएस कंडीशन। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पूछे तो चेस्ट एक्सरे ही करवाना, उसमें नमूनिया, नीमोथोरेक्स, मैसेस या हार्ट साइज को देखने के लिए। जो HRCT होता है वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के लिए, लंग्स के ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो कंट्रास्ट इन्हांस CT स्कैन है वो वैस्कुलर और मीडिया स्टीनल पैथोलॉजी के लिए होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ MRI इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यूज़ करेंगे तो वो कार्डियोमायोपैथी होगा। अल्ट्रासाउंड प्लूरल इफियन के लिए और हार्ट के लिए जो अल्ट्रासाउंड होता है दिस इज़ एको। पल्मोनरी इम्बोलिज्म के लिए CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन याद रखना कि अगर रीनल फेलियर है या प्रेग्नेंट पेशेंट है तो V/Q स्कैन करवाते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, और अगर वैस्कुलर एबनॉर्मलीज है तो उसके लिए डिजिटल सब्ट्रैक्शन एनॉमली। अब आपने चेस्ट एक्सरे का पैटर्न ज़रूर रट्टा मारना है। जैसे सिलहोट साइन देखने को मिलता है कार्डियोमेगैली में, ट्री इन बड अपेयरेंस ये आपको ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है। CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में करवाते होते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो वो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी। नंबर 1 इज़ ट्रैक्यो इसोफेगल फिस्टुला। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है उसमें H बनता होता है, जिसमें प्रोक्सिमल इसोफेगस की स्टीनोसिस होती है और जो डिस्टल इसोफेगस है वो फिस्टुला बनाता होता है। चेस्ट एक्सरे में एयर मिलेगी स्टोमक में और NG ट्यूब क्वाइल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक्योएसोफेगल फिस्टुला इज एसोसिएटेड विद वेक्ट्रल एसोसिएशन और एस्पिरेशन अमोनिया। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मैलफॉर्मेशन। सिस्टिक लंग लीजन होती है, यूजुअली यूनिलैटरल होती है। CT के अंदर मल्टी सिस्टिक मैस होगा, एयर फ्लूइड लेवल होगा। बस आपने डिफ्रेंशिएट करना है कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया से। हर्निया के अंदर जो इंटेस्टिनल लूब्स है वो थोरैक्स में आ जाती है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी सेक्वेस्ट्रेशन, इसमें लंग टिश्यू नॉन फंक्शनल होता है। अबेरेंट आर्टीरियल सप्लाई होती है जो एओर्टा से आती है। CT में आपको सॉलिड या सिस्टिक मैस मिलेगा। हाई यील्ड फैक्टिस, दिस इज इंट्रा लोब्यूलर, लंग्स के अंदर होता है। एक्स्ट्रा लोब्यूलर में प्लूरा सेपरेट होता है। CVS में चलते हैं तो CVS में जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है राइट टू लेफ्ट शंट। टेट्रोलॉजी ऑफ वॉलेट में बूट शेप हार्ट होता है, राइट एयोर्टिक आर्च होती है। एको कराओगे तो आपको पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओवर राइडिंग एयोर्टा, VST देखने को मिलेगा। हाई यील्ड फैक्टिस साइनोसिस होती है चाइल्डहुड में और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। नेक्स्ट इज TGA, इसमें एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस होता है, नैरो मीडियास्टिनम होता है। एको MRI कराएंगे फॉर कंफर्मेशन एंड दिस इज़ इनकम्पैटिबल विद द लाइफ। आपको PDA को मेंटेन करना है, कैसे करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। नेक्स्ट इज कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा, तो इसके लिए क्लासिकल 3 साइन देखने को मिलता है। एयोर्टिक नॉच होती है, रिब्स में नॉचिंग होती है ड्यू टू कोलैटरल ब्लड सप्लाई। एंजियोग्राफी कराएंगे डायग्नोसिस के लिए एंड दिस इज एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम एंड अपर बॉडी हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन के अंदर चेस्ट एक्सरे दिया जा सकता है जिसमें बूट शेप हार्ट है जो टेट्रोलॉजी ऑफ वॉलेट में होता है, या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज विद रिब नॉचिंग जो कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा में होती है। एंड बेस्ट नेक्स्ट टेस्ट फॉर हार्ट लीजन इज एको। नेक्स्ट इज ट्रॉमा रिलेटेड, तो अगर नीमोथोरैक्स है तो चेस्ट एक्सरे में आपको एब्सेंट लंग मार्किंग मिलेगी और टेंशन नीमोथोरैक्स में मीडियास्टिनम शिफ्ट मिलेगा, ट्रैकिया डेविएट करेगा। यू हैव टू डू अर्जेंट नीडल डिकम्प्रेशन, थ्रैकोसेंटेसिस करनी है। रिब्स फ्रैक्चर में क्या मिलेगा? रिब्स का जो कॉर्टेक्स है वो डिसकंटिन्यू मिलेगा और साथ में हीमोथोरैक्स या नीमोथोरैक्स देखने को मिलेगा। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पसलियाँ 2 या 2 से ज़्यादा जगह से टूट गई है, दिस इज फ्लेयल चेस्ट विच कॉजेज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। नेक्स्ट इज पल्मोनरी कंट्यूजन, तो CT में पैची कंसोलिडेशन मिलेगी और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ मिलेगी विद इन 6 आवर्स ऑफ ट्रोमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज नॉन लोबार डिस्ट्रीब्यूशन, डिजोल्व हो जाती है, रिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रोमेटिक एयोर्टिक इंजरी, तो एयोर्टा मोस्टली डैमेज होता है इस्थीमस पर, ये वो जगह है जहाँ पे लिगामेंटम आर्टेरियोजम अटैच होता है। डिसेलरेशन इंजरी की हिस्ट्री होगी। चेस्ट एक्सरे में वाइड मीडियास्टिनम होगा, एपिकल कैप होगा, ट्रैकिया डेविएट कर जाएगा। CT एंजियोग्राफी में इंटीमल फ्लैप या सूडो एनोरिज्म मिलेगा, आपने फ़ौरन इसको रिपेयर करना है।
कार्डिक कंट्यूजन है तो एको में वाल मोशन एब्नॉर्मेलिटीज़ मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल सकती है, सीटी में मायोकार्डियल हाइपर एटेन्यूएशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ईसीजी चेंजेस और ट्रोपोनिन एलिवेशन, ये आपको मिलेगी। अगर आपको चेस्ट एक्सरे विद नीमोथोरैक्स है तो क्या करोगे? नीडल डिकम्प्रेशन, वाइड मीडियस्टीनम है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सही हो गया। मेरा घर एयरपोर्ट के नज़दीक है तो ऐसी आवाज़ें आती रहती है, माजरत। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। तो रिस्पायरेटरी में नमूनिया है, नमूनिया में अगर बैक्टीरिया है तो लोबार कंसोलिडेशन, वायरस है तो पैची इन्फिल्ट्रेशन, टीबी या फंगस है तो कैविट्री लीगन। ट्री इन बड अपीयरेंस मिल सकती है नमूनिया में, एंडो ब्रोंकियल सेपरेट, और इसी में ही सिलहुड साइन होता है। सिलहुड साइन का मतलब है कि अगर राइट लोअर लोब में कंसोलिडेशन है तो राइट हार्ट का बॉर्डर ऑब्सक्योर हो जाएगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें अपर लोब में कैविटी मिलेगी, मिलरी नोड्यूल्स मिलेंगे। वंस अगेन ट्री इन बड अपीयरेंस, लिम्फेडिनोपैथी। अगर प्राइमरी टीबी है गॉनफॉकस, अगर सेकेंडरी टीबी है तो रेनकी कॉम्प्लेक्स। लंग एब्सेस है तो उसमें कैविटी होती है विद एयर फ्लूइड लेवल थिक होती है। एनारोबिक इन्फेक्शन एनारोब्स की वजह से होती है, इसको अपने एम्पाइमा से सेपरेट करना होता है। एम्पाइमा में प्लूरल बेस्ड और स्प्लिट प्लूरा साइन होता है। सीवीएस में आ जाए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एको कराते हैं, उसमें वेजिटेशंस मिलती है, एब्सेस मिलती है, और सेप्टिक एम्बोलाई के लिए सीटी करा सकते हैं। इसके लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, माइट्रल अयोटिक वाल्व को इन्वॉल्व करती है। तो अगर ट्री इन बड अपीयरेंस है, नमोनिया, कैविटी लेयर है, टीबी, एब्सेस, ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करना है, और प्लूरल इफ्यूजन में थ्रैकोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी। तो रेस्पिरेटरी में सार्कोइडोसिस है जिसमें बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। 1 2 3 साइन होता है, लाइक हाइलर प्लस राइट पैराट्रैकियल लिम्फ नोड, ये इनलार्ज होते हैं। HRCT में फाइब्रोसिस होती है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि अगर सार्कोइडोसिस में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, आर्थराइटिस और अरिथीमा नोडोजम है, देन इज लोफग्रेन सिंड्रोम। यू कैन रिमेंबर बाय निमोनिक इज हील। H for hilar lymphadenopathy, E for erythema nodosum, A for arthritis, L for Lofgren syndrome. नेक्स्ट इज हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, उसमें सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स होते हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, मोज़ेक एटेन्यूएशन होती है। हाई यील्ड फैक्टिस हेड चीज साइन होता है, बर्ड फैंसी और लंग की हिस्ट्री मिलती है। नेक्स्ट इज वैगनर, वैगनर में माइग्रेटरी इन्फिल्ट्रेट होती है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में होती है। वैगनर नहीं है, चोर्क स्ट्रास है। ईओजिनोफिलिक है ना, साथ में एस्थमा और ईओजिनोफिलिया होता है, PN का पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज CVS। तो CVS में पेरिकार्डाइटिस है, एको कराओगे तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिलेगा, या टेम्पोनाड हो सकता है जिसमें डायस्टोलिक कोलैप्स होता है, CT MRI में थिकनिंग होती है। हाई यील्ड फैक्टिस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में डिप एंड प्लेटो फिजियोलॉजी होती है। मायोकार्डाइटिस में MRI में मायोकार्डियल एडिमा मिलेगा, और लेट गैडोलिनम कॉन्ट्रास्ट की इन्हांसमेंट मिलती है। मायोकार्डाइटिस वायरल एटियोलॉजी होती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ट्रोपोनिन एलिवेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज वैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, उसमें फिलिंग डिफेक्ट होता है। 2 साइंस रट्टा मारना, वेस्टर मार्क साइन जिसमें ओलिगीमिया होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होता है। हेमस्टन्स हम्प पल्मोनरी इन्फॉक्शन होता है। रट्टा मारना अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या रीनल फेलियर है तो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं करानी, वी ओवरव्यू स्कैन कराना है। डायग्नोसिस के लिए वेल्स क्राइटेरिया, D डाइमर सेंसिटिव होते हैं, एंटी कोगुलेशन ट्रीटमेंट में देते हैं। पल्मोनरी AV मैलफॉर्मेशन, इसमें हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया होता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होता है। CVS में एयोर्टिक डायसेक्शन है, एंजियोग्राफी में इंटीमल फ्लैप, डबल बैरल अयोर्टा। अगर असेंडिंग अयोर्टा इन्वॉल्व है तो स्टैनफोर्ड A, डिसेंडिंग है तो स्टैनफोर्ड B। चेस्ट एक्सरे में वाइडेंट मीडिया स्टीनम होता है, कैल्शियम साइन होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें स्टीनोसिस, कैल्सिफिकेशन होती है। कार्डिक MRI में स्ट्रेस परफ्यूजन डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सही हो गया, एंजियोग्राफी कराते होते हैं मेन। लास्ट इज ट्यूमर्स। तो लंग्स कैंसर में जो 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। जो नॉन स्मॉल सेल्स होते हैं इसमें मोस्ट कॉमन एडिनोकार्सिनोमा होता है, पेरिफेरल होता है, बाकी सारे सेंट्रल होते हैं। स्क्विमस में कैविटेशन होती है, और TNM स्टेजिंग करते हैं, और पेट स्कैन मेटास्टेसिस के लिए करते हैं। जब पल्मोनरी मेटास्टेसिस होती है तो उसमें कैनन बॉल अपीयरेंस होती है, रीनल सेल कैंसर या कोरियो कैंसर फैल जाता है किसमें, लंग्स में। और जो प्राइमरी कैंसर है वो स्पीकुलेटेड होता है, सॉलिटरी होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो मल्टीपल कैनन बॉल अपीयरेंस होती है। कार्सिनॉइड में एंडोब्रोंकियल मैस होता है, ऑक्ट्रियोटाइट स्कैन कराते हैं, ओके क्लियर।
और कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड लीजन्स होती है। मीडियास्टीना में रट्टा मारना, एंटीरियर मीडियास्टीना में 4 टी होते हैं जिसमें थाइमोमा होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस एसोसिएटेड होता है। इसमें मासूका स्टेजिंग करते हैं, ड्रॉप मेटास्टेसिस होती है, टू प्लूरा। रट्टा मारना ड्रॉप मेटास्टेसिस एक थाइमोमा में होती है, दूसरा मेडुलोब्लास्टोमा में होती है। लिम्फोमा में बल्कि लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेट स्कैन स्टेजिंग के लिए करती है। हॉजकिन लिम्फोमा में 20 सिम्टम होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो पहला है यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया, इसमें सब प्लूरल बेजल हनी कम्बिंग होती है, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस होती है, IPF इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमोनिया कोलेजन वास्कुलर डिजीज से एसोसिएटेड होता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। इसके बाद क्रिप्टोजेनिक है, उसमें पैची कंसोलिडेशन होती है, स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव होता है, रिवर्स हैलो साइन देखने को मिलता होता है। तो हनी कम अपीयरेंस मिल जाए तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की तरफ जाना है। लास्ट में मीडियास्टीना में, एंटीरियर मीडियास्टीना में मैस है तो 4 टी रट्टा मारने हैं, थाइमोमा, टेराटोमा, टेरिबल लिम्फोमा और थायराइड मैस। मिडल में आ जाए तो लिम्फ नोड्स लाइक TB लिम्फोमा और ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है। पोस्टीरियर में आ जाए तो न्यूरोजेनिक ट्यूमर है लाइक शवानोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, पैरास्पाइनल मैस। इमेजिंग में अगर मैस को देखना है तो CT, न्यूरोजेनिक के लिए MRI और रट्टा मारना थायराइड गोइटर के लिए डफनेट साइन रट्टा मार लेना। इसके बाद प्लूरा साइन है, प्लूरल इफ्यूजन में कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट होता है, मेनिस्कस साइन पॉजिटिव होता है। अगर इकोइक है तो एक्सुडेटिव, एन इकोइक है तो ट्रांसयूडेटिव। लाइट्स क्राइटेरिया होता है कॉजेस में कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी है। प्लूरल मीजोथीलियोमा में प्लूरा की थिकनिंग, नोडुलैरिटी होती है। एस्बेस्टोस एक्सपोजर से हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। लास्ट इज कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड में हार्ट इनलार्ज होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। एको में, हाइपरट्रॉफिक में सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वाल्व लीफलेट, एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है। सही हो गया, तो बस ये रट्टा मार लेना। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में आप एको कराते हैं। कार्डिक ट्यूमर में जो मिक्सोमा होता है ये अडल्ट में होता है और एब्डोमायोमा बच्चों में देखने को मिलता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हम एंजियो कराते होते हैं मोस्टली। सही हो गया, तो बस ये रट्टा मारना, फोकस ऑन इमेजिंग पैटर्न। अगर सिलिहोट साइन है, बोर्ड शेप हार्ट है, सब चीज़ें रट्टा मार लेना। एक प्रैक्टिसिंग विग्नेट है, अच्छा डिफरेंशियल में सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल है तो कैंसर, हीमाटोमा या ग्रैनुलोमा हो सकता है। मीडियास्टिनल मैस है तो थाइमोमा, लिम्फोमा या टेराटोमा हो सकता है। कैविटरी लीजन है तो TB, एब्सेस, स्क्वेमस सेल कैंसर। अगर 55 ईयर ओल्ड पेशेंट विद डिस्निया, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी में फीलिंग डिफेक्ट है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, एओर्टिक डायसेक्शन में सर्जरी करते हैं। क्लियर, तो ये सारा आपने कर लेना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, चेस्ट एक्सरे में बूट शेप हार्ट और राइट एओर्टिक आर्च, द टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। स्मोकर विद स्पेकुलेटेड लंग मैस तो आपने लंग कैंसर में जाना है, बायोप्सी करनी है। कॉमन काज ऑफ बायलैटरल हाइलोलिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस है। फिलिंग डिफेक्ट इन द राइट पल्मोनरी आर्टरी तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाएगा।